नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे फ्लावर के बारे में शेयर करूंगी जो कि बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, लगातार खिलता रहता है और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है बस इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ये फूल जो है वो बंच में खिलता रहता है, तो इसे कहते हैं टिकोमा। इसे गोरी चोरी भी कहते हैं और इसे ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं। तो देखिए ये कितने सारे खिले हुए हैं, है ना। इसमें जो फ्लावर बंच इनके बनते रहते हैं, फ्लावर स्टॉक निकलते रहते हैं और इस एक स्टिक में जो है ना ढेर सारे इसके फ्लावर होते रहते हैं और लगातार ही ये खिलते रहते, देखिए खिलते रहते हैं। और पूरे मेरे तो जो ये प्लांट है ये मेरे 2 साल 3 साल का हो गया है। तो जब मैं इसे लेकर आई थी तो छोटा सा था, उस बार तो इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन दूसरे साल ही जो है वो थोड़ा सा रूट बाउंड हो गया था। तो क्योंकि मैंने इसे 8 से 9 इंच या 10 इंच का गमला दिया था, तो दूसरे साल इसमें बहुत कम फ्लावरिंग हुई। तो इस बार मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी और रिपोर्टिंग करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे फ्लावर आ गए हैं। तो क्यों रिपोर्टिंग करने के बाद इतने फ्लावर आए दोस्तों? क्योंकि ये जो प्लांट है ना, ये एक मतलब इसकी जो क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी होती है, वो एक ट्री की होती है। ये ट्री की तरह होते हैं यानी कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम छोटे गमलों में इन्हें लगाते हैं तो इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। फर्स्ट ईयर हो भी जाए तो सेकंड ईयर से नहीं होती। तो इसीलिए फिर मैंने इसे एक 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाया। देखिए कितना बड़ा है। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाया है, तब भी इसकी जड़ें देखिए ऊपर तक आ रही है। जबकि मैंने नीचे से बिल्कुल डाला है, तब भी इसकी जड़ें ऊपर तक आ रही है। यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है ये प्लांट और उसके बाद बहुत सारी इसमें जड़ें हो जाती हैं। तो यदि आप इन्हें रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इन्हें मिट्टी नहीं मिल पाएगी और मिट्टी नहीं मिल पाएगी तो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इस बार जब मैंने इसे रिपोर्टिंग किया तो उसके बाद देखिए आप कितने सारे इसके जो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हुई है और हर डाल में एक एक डाल में 4-4 5-5 फ्लावर स्टॉक निकलते हैं और उसके सारे के सारे में ये जो फ्लावर हैं वो बने रहते हैं, बिल्कुल बंच में खिलते हैं। तो मेरा तो ये प्लांट जो है बिल्कुल झुक गया। मैं आपको एक बार ऐसे दिखला देती हूँ कि देखिए इस तरह से कि कितने सारे इसमें फ्लावर बने हुए हैं और लगातार ये सारे फ्लावर खिल रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो मेरा प्लांट है वो पूरा ऑरेंज से भर गया है। तो इसमें जो है बेसिकली 3 कलर होते हैं। तो एक तो येलो होता है जो कि बिल्कुल बेसिक कलर होता है, कॉमन कलर होता है। दूसरा होता है ये ऑरेंज कलर और एक तीसरा जो कलर है वो होता है लाइट पर्पल कलर। तो ये तीनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूं कि यदि आपने अभी तक गोरी चोरी का प्लांट नहीं लगाया, टिकोमा का प्लांट नहीं लगाया है, तो आप ज़रूर लगाएं क्योंकि इसमें हेवी फ्लावरिंग होती है। बहुत अच्छे से इनकी स्टिक निकलती है और उसके बाद लगातार इसमें जो फ्लावर खिलते रहते हैं। अब मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दूसरी वैरायटी जो है वो येलो कलर की है ना। ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है जो हर जगह आपको दिख जाएगा, रोड साइड में भी दिख जाएगा और इसके भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो इसे जो है ना ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो आकार है वो ट्रम्पेट की तरह होती है, देखिए। और इसमें जो फ्लावर देखिए कली कैसे खिल रही है, बिल्कुल ट्रम्पेट की तरह लगती है। तो इसलिए इसे ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, गोरी चोरी तो हिंदी में कहते हैं और इसे टिकोमा कहते हैं। तो देखिए आपको हर जगह दिख रहा होगा कि इनकी जो है एक स्टिक निकल रही है ना। इसमें ढेर सारे फ्लावर बने हुए हैं, देखिए यहाँ भी है। तो ऐसे ही इनकी स्टिक निकलती है और देखिए एक एक डाल में यहाँ से एक स्टिक निकल रही है और इधर से भी एक स्टिक निकल रही है। तो जो ये बढ़ते चले जाएंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी एक नया ये स्टिक है, एक नया यहाँ ये स्टिक है और एक इधर से भी स्टिक निकल रहे हैं। तो ढेर सारे स्टिक निकलते हैं और उसके बाद उसी के कारण ये प्लांट जो है पूरी तरह से फूलों से भर जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप गोरी चोरी का पौधा ज़रूर लगाएं। और ये तो बहुत ही कॉमन वैरायटी है और इसे लगाते हैं तो इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। ये जो 3 कलर होते हैं, ऑरेंज, पर्पल और येलो, तो तीनों के तीनों ही हेवी फ्लावरिंग करते हैं। तो इन्हें हेवी फ्लावरिंग जब करते हैं तो इन्हें चाहिए भी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, लेकिन आपको हर समय इन्हें सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र हम सिर्फ देते हैं इन्हें कब, एक तो होता है फरवरी या मार्च में देते हैं और दूसरा है कि अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में देते हैं। उसके बाद आप जब भी इन्हें दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं उनसे जो मैं लिक्विड बनाती हूँ उन्हीं फर्टिलाइज़र को मैं इसमें देती हूँ। 15 से 20 दिन में या 1 महीना में भी दे देती हूँ। तो ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा
केयर की ज़रूरत इन्हें नहीं होती है। देखिए इनके जो पत्ते हैं और ऑरेंज वाले के पत्ते हैं थोड़ा सा चेंज है। इनके ये जो पत्ते थोड़े से लंबे लंबे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। जबकि जो ऑरेंज वाले पत्ते हैं उनके ऑरेंज वाले जो फ्लावर हैं उनके पत्ते थोड़े से छोटे हैं और थोड़े से इनसे हार्ड हैं। तो ये देखिए इनके पत्ते हैं ना थोड़े से हार्ड हैं और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फिर यहाँ से नया फ्लावर स्टॉक एक निकल रहा है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इनके खिलने का जो समय होता है वो मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक होता है। ये लगातार खिलते हैं, गर्मी भर ये खिलते रहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। आप यदि अभी तक नहीं ख़रीदे हैं तो गर्मी में इसे आप ला सकते हैं नर्सरी से। वैसे तो नर्सरी में आप जाएंगे तो 80 से लेकर 100 तक और कहीं किसी किसी नर्सरी में आपको ये 50 या 60 में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको देख करके लेना है कि पौधा अच्छा हो, हेल्दी हो। हेल्दी पौधा लाते हैं तो फ्लावरिंग इसी तरह से होती है। अपने आप से फ्लावर गिरते रहते हैं, देखिए स्पेंड होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। तो इस तरह से आप यदि अच्छा प्लांट चुन करके लाते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। और उसके बाद जैसे ही डोरमेंसी का समय आता है तो इन्हें आप कट करके छोड़ दें। कट करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये एनर्जी को गेन करता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही इनका समय आएगा, जैसे कि फरवरी से मार्च अप्रैल आ जाता है, तो वैसे ही इनमें हेवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, फरवरी में कटिंग कर दी थी। मैं इसकी कटिंग फरवरी में की हूँ और उसके बाद मैं रिपोर्टिंग इसकी अप्रैल में की हूँ। और अप्रैल में रिपोर्टिंग करने के बाद देखिए अप्रैल में मैंने शुरुआत में ही किया था, शायद 5-6 अप्रैल को किया था। और उसके बाद देखिए अभी आज मई है, तो अभी मई में आकर के कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कितनी तेज़ी से इनकी ग्रोथ हुई है। तो दूसरी बात है कि इनकी मिट्टी के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों हर प्लांट के लिए मिट्टी जो है वो एक तो वेल ड्रेन होनी चाहिए और दूसरा है कि वो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र होनी चाहिए, यानी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। क्योंकि ये हेवी फ्लावरिंग वाले देख रहे हैं आप कि एक प्लांट में करीब करीब मुझे लगता है कि 100 से ऊपर फ्लावर हैं। तो एक साथ 100 फ्लावर को जब प्रोड्यूस करने वाले हैं तो इनकी मिट्टी बहुत ही रिच होनी चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए मैं जो इस्तेमाल करती हूँ 50% गार्डन सॉइल, उसमें 20% कोई भी कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो, या फिर उसमें मैं डाल देती हूँ लीफ कंपोस्ट। तो ये 20% डाल देती हूँ। उसके बाद 20% में कोकोपीट होता है। कोकोपीट के साथ साथ मैं उसमें डालती हूँ, कोकोपीट ना हो तो उसमें मैं रेत डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पोरस होनी चाहिए मिट्टी। मिट्टी जब पोरस होती है तो प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छे से हवा लगती है, ऑक्सीजन जाता है, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो भी नीचे से ड्रेन हो जाता है। तो इसीलिए यदि कोकोपीट ना हो तो आप उसमें रेत डाल सकते हैं। और दूसरा काम ये होता है कि गर्मी के दिनों में ये मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं, उनमें मॉइस्चर बना रहता है। तो इसके कारण प्लांट को कभी भी बहुत प्लांट हमारा ड्राई नहीं होता है। तो इसलिए वो हमेशा खिले रहते हैं, वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो उसके बाद जो 10% बच गया है, 10% में मैं इसमें नीम की खली, थोड़ी सी सरसों की खली, थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और सीविड ग्रैन्यूल, और उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैं डाली थी। मतलब जो भी पॉट में मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ उसमें फिर 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल देती हूँ वो फंगिसाइड। तो इसको डालने के बाद ये प्लांट जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाते हैं। तो उस मिट्टी में यदि आप तुरंत में 2 महीने 3 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो भी मिट्टी अपने आप में बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो इससे आपका प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप गोरी चोरी के पौधे को लगा सकते हैं। और इसके लिए पॉट साइज़ बहुत मैटर करता है। आप छोटे से पॉट में लगाएंगे तो ये खिलना बंद कर देंगे, इनमें इनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, या ग्रोथ तो होती रहेगी लेकिन ये खिलना बंद कर देंगे। तो इसीलिए आपको इनके बहुत अच्छा सा पॉट साइज़ देना है। मिट्टी का पॉट देंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तो ग्रो बैग दिया है, लेकिन देखिए गर्मी के दिनों में भी ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। तो दोस्तों और कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे लिखेंगे, मैं आपको आंसर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।